नमस्ते बच्चों। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा था। उसके 3 टाइप यानी कि इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी को समझा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स हैं, कितना प्राइस चेंज होगा तो कितना डिमांड चेंज होता है। उसके ऊपर कुछ यहाँ पे 5 तरह के टाइप दिए हुए, 5 थियरीज आप कह सकते हो दी हुई है। ध्यान समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव का साइन है, मैथ्स जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको पता होगा। When a slight or zero change in the price brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity। ध्यान देना क्या लिखा है, when a slight यानी बहुत कम या ना के बराबर, जीरो, चेंज इन द प्राइस यानी कोई कमोडिटी ए है, उसके प्राइस में थोड़ा सा बढ़ता है या फिर थोड़ा सा कम होता है या फिर बिल्कुल बढ़ता नहीं है, सेम कुछ सेम रहता है, फिर भी क्वांटिटी डिमांड में इन्फिनिट चेंज आ जाता है, यानी कि बहुत या तो बढ़ ही जाएगा या तो बहुत कम ही हो जाएगा। इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज ओनली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल 10% ऑफ फॉल इन प्राइस में लीड टू एन इन्फिनिट राइज इन द डिमांड। ठीक है ना। तो कह रहा है भैया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जनरली, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर ऐसा देखने नहीं मिलता हमें कि बिना किसी बोलते हैं ना रीजन के डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। फिर भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि भाई मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% चेंज होता है, तो प्राइस 10% नहीं चेंज हुआ लेकिन डिमांड जो है चेंज नहीं, यहाँ पे लिखा फॉल इन प्राइस, 10% कम हुआ। सिर्फ 10% गिरने की वजह से इन्फिनिट राइज इन डिमांड हो जाता है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी प्राइस सिर्फ 10% चेंज हुआ है लेकिन डिमांड 1000, 2000, 3000% बढ़ गया या उससे भी ज्यादा बढ़ गया। इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत बढ़ते जा रहा है डिमांड। स्लाइटली चेंज इन द प्राइस, देखो ना लिखा था स्लाइट और जीरो, यानी कि कभी कभी तो जीरो भी रहेगा, यानी डिमांड प्राइस में चेंजेस ही नहीं आ रहा है, उसके बावजूद डिमांड में या तो बहुत बढ़ गया। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस कम किया गया था, आप मान लेते हैं कि प्राइस 10% बढ़ गया तो इन्फिनिट डिमांड जो है इन्फिनिट नीचे आ गया, यानी कि डिमांड एकदम नीचे गिर गया, एकदम इन्फिनिट जीरो हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में थोड़ा सा भी मामूली सा भी प्राइस में चेंजेस आता है और उसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसे डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिट। देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या दिया देखो, y एक्सिस पे प्राइस होता है हमेशा, ध्यान रखना, और x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड यानी डिमांड। ध्यान दो, प्राइस देखो यही है, यहाँ तो जीरो ही दिखा है, फिर भी डिमांड जो है इन्फिनिट जाता है। मतलब अभी देखो लाइन तो यहीं खत्म हो गई है लेकिन ये लाइन और आगे जा सकती है, जितना चाहे उतना ले जाओ, इन्फिनिट बढ़ते जा रही है, जबकि प्राइस ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, या चेंज भी हुआ रहेगा तो बहुत स्लाइटली है, जो इस लाइन में दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, तो आप मान के चलो कि प्राइस वही है, उतना ही लगभग जितना था उतना ही है, लेकिन फिर भी डिमांड बहुत बढ़ता जा रहा है, फिर बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है द डिमांड कर्व डीडी इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, देख लो एकदम सीधी लाइन है, जहां तक चाहिए वहां तक चली जाएगी। प्राइस जो है डिमांड को लेके एकदम सीधी सीधी चली जाएगी। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन अ चेंज इन percentage change in price has no effect on quantity demanded of a commodity. It is called perfectly inelastic demand. For example, 20% fall in price will have no effect on quantity demanded. ये बहुत अच्छी बात देखिए, ये कह रहा है कि भाई अब जो है प्राइस चाहे कितना भी बढ़े या कितना भी कम हो, डिमांड वहीं का वहीं है। इसके पहले वाले में क्या था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या था कि प्राइस उतने का उतना ही है, फिर भी डिमांड या तो बहुत बढ़ रहा है या तो डिमांड बहुत कम हो रहा है। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या है, डिमांड एक ही जैसा है, प्राइस बहुत बढ़ रहा है और कम हो रहा है।
फिर भी डिमांड वहीं का वहीं है। प्राइस बढ़ रहा है तो ना कम हो रहा है और ना प्राइस घट रहा है तो बढ़ भी नहीं रहा है, डिमांड एकदम जीरो है, वहीं का वहीं। इसके लिए लिखो क्या लिखा है, ED इज इक्वल टू जीरो, ठीक ना। इन प्रैक्टिस सच ए सिचुएशन रेयरली ऑक्योर्स, देखो क्या लिखा है, ऐसा जनरली कभी नहीं होता। पहला भी सिचुएशन सेम था, वैसा जनरली कभी नहीं होता कि भाई प्राइस वहीं का वही है फिर भी डिमांड एकदम बढ़ गया या डिमांड एकदम कम हो गया, ऐसा नहीं होता। वरना कि दूसरा सिचुएशन, इसमें क्या दिखा रहा है कि डिमांड वहीं का वहीं है, चाहे प्राइस बहुत बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक ना। प्राइस का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, लेकिन एक टाइप हम पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकली दिया गया तो हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे पहले प्राइस P था तो डिमांड कितना था, D, ये डिमांड है, यहाँ पे ये पूरी लाइन है D की। प्राइस P1 हुआ तो भी डिमांड यही है, ना बढ़ा ना कम हुआ। प्राइस कम हुआ तो भी डिमांड यही है, ना कम हुआ ना बढ़ा। यानी प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है लेकिन डिमांड वहीं का वहीं है। तो जब डिमांड वहीं का वहीं होता है तो उसे कहते हैं इनइलास्टिक, और जब डिमांड बढ़ता है या घटता है तो उसे कहते हैं इलास्टिक, ठीक है, जो इसके पहले था। आई होप समझ गए। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी ED इज इक्वल टू 1, ध्यान देना। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस लीड टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। बहुत सिंपल, कि जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही डिमांड भी चेंज होगा, तो उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे परसेंटेज में समझो कि 50% प्राइस फ्लक्चुएट हुआ तो 50% ही डिमांड भी फ्लक्चुएट हो रहा है। जैसे 50% प्राइस बढ़ा तो 50% ही डिमांड कम हुआ, 25% प्राइस कम हुआ तो 25% ही डिमांड बढ़ा। तो जितना परसेंट प्राइस चेंज हो रहा है और उतना ही परसेंट अगर डिमांड भी चेंज हो रहा है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो उसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो यहाँ पे दिया भी एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड टू 50% राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो 50% फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ देखो 50 डिवाइड बाई 50 दिया है विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला भी पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही पढ़ा ना मैं, परसेंटेज चेंज कितना है डिमांड में 50, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 50, 50 डिवाइड कर देंगे 1 आ गया, ED इज इक्वल टू 1। यानी जब ED इज इक्वल टू 1 आया तो इसका मतलब क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी और अच्छे समझेगा। ये नॉर्मल सिचुएशन थी, जब प्राइस P था तो डिमांड कितना था Q, प्राइस P से P1 हो गया, बॉक्स को ध्यान में देखना है। वैसे ही डिमांड Q से Q1 हो गया, बॉक्स को ध्यान में देखना। ये दोनों ही परसेंटेज सेम लग रहे हैं, जितना प्राइस कम हुआ है उतना ही प्राइस बढ़ा है। 50%, अगर मैं इसको पूरे को पकड़ो प्राइस को, तो ये 50% ये था, और देखो 50% डिमांड भी बढ़ा है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ध्यान देना, ED इज ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिसिटी और डिमांड ज्यादा है प्राइस से कंपैरिजन में। ध्यान देना क्या लिखा है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू मोर देन परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान देना, वापस से देखता हूँ, छोड़ तो नहीं दिया, हाँ। When a percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be relatively elastic. For example, 50% fall in price lead to 100% rise in quantity demanded. लगता है ऊपर कुछ उल्टा उल्टा लिख दिया है। मीनिंग क्या है इसका, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का, कि प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। यानी जैसे एग्जांपल सही लिखा है यहाँ पे, 50% प्राइस जो है सिर्फ 50% फ्लक्चुएट हो रहा है, लीड
टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांड है, जबकि डिमांड जो 100% फ्लक्चुएट हो रहा है। इसके पहले वाले दोनों में क्या था, इसके पहले वाले में क्या था कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना डिमांड भी चेंज हो रहा है, तो ये था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उसके पहले वाले में क्या था कि डिमांड वहीं का वहीं है, प्राइस बढ़ रहा है और घट रहा है। उसके पहले वाले में तो इसको क्या हमने कहा था, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। उसके पहले वाले में क्या था कि डिमांड बहुत बढ़ रहा है और कम हो रहा है लेकिन प्राइस वहीं का वहीं है, तो था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वैसे ही ये है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी प्राइस की तुलना में डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, प्राइस के कंपेरिजन में डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हो रहा है 100, प्राइस कितना जगह चेंज हो रहा है 50, डिवाइड किया तो ईडी कितना आ गया 2। सो ईडी इज ग्रेटर देन 1, यही सिंबल में ये लिखा था ना, ईजी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 1 से ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ये ना सब थोड़ा लगता है एक्सप्लेनेशन उल्टा लिखा हुआ है। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। ओके सॉरी बराबर। सो यहाँ क्या है कि अब प्राइस का परसेंटेज ज़्यादा है और डिमांड का परसेंटेज कम है, यानी कि प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, डिमांड कम फ्लक्चुएट हो रहा है। उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे प्राइस 100% चेंज हुआ है लेकिन डिमांड से 50% चेंज हो रहा है। इसके पहले वाले में क्या था कि प्राइस 50% चेंज हो रहा था, डिमांड 100% चेंज हो रहा था, तो ये था रिलेटिवली इलास्टिक। अब यहाँ पे डिमांड प्राइस के कंपेरिजन में कम चेंज हो रहा है, प्राइस जो है 100% चेंज हुआ है लेकिन डिमांड जो है 50% ही चेंज हुआ है, तो इसे कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यानी डिमांड कम फ्लक्चुएट हो रहा है। So demand is said to be relatively inelastic. For example, 50% fall in price lead to 25% rise in quantity demanded. 50% प्राइस चेंज हुआ है लेकिन डिमांड जो सिर्फ 25% चेंज हुआ है, वही लिखा है। डिमांड डिवाइड बाय प्राइस होता है, तो 25 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 0.5 विच इज लेस देन 1। इसीलिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है। तो इसे हम सिंबॉलिकली भी याद कर सकते हैं। चलो पहले एक यहाँ पे टेबल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलो टेबल सॉल्व करने से पहले ऐसे ही कर लेते हैं। तो अगर दिया है कि ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे डिमांड जो है इन्फिनिट होता है, यानी या तो इन्फिनिट बढ़ता है या तो इन्फिनिट कम हो जाता है, जबकि प्राइस 0 ही रहता है, यानी प्राइस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा, ईडी इज इक्वल टू 0, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहाँ पे डिमांड कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वहीं का वहीं है, जबकि प्राइस बहुत बढ़ रहा है और प्राइस बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी डिमांड वहीं का वहीं है। जैसे कहते हैं डिमांड इज 0, भले ही प्राइस कितना ही बढ़ रहा हो या कितना भी कम हो रहा हो, प्राइस बढ़ने का डिमांड पे कोई फ्लक्चुएट कोई बोलते हैं असर ही नहीं हो रहा है, ना घटने का, प्राइस से घटने का, ठीक है। तो ये कहते हैं ईडी इज 0। थर्ड था ईडी इज इक्वल टू 1, ये क्या था, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड भी चेंज हो रहा है। अगर प्राइस 50% चेंज हो रहा है तो डिमांड भी 50% चेंज हो रहा है, प्राइस 100% चेंज हो रहा है तो डिमांड भी 100% चेंज हो रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या था, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ये था परफेक्टली इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या था कि प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड जो है ज़्यादा चेंज हो रहा है, यानी कि अगर प्राइस 50% चेंज हो रहा है तो डिमांड जो है 75% या फिर 100% चेंज हो रहा है। डिमांड अगर 10% प्राइस अगर 10% चेंज हो रहा है तो डिमांड जो है 20% चेंज हो रहा है। तो हमेशा डिमांड इस सिचुएशन में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में, यानी जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है 1, यानी ग्रेटर देन 1 है, यानी डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है प्राइस से कंपेरिजन में, यानी प्राइस कम फ्लक्चुएट हो रहा है, डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट क्या था हमारा, ईडी इज लेस देन 1, यानी यहाँ पे डिमांड कम फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक उल्टा कर देना है, यानी कि प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है डिमांड के कंपेरिजन में। प्राइस अगर 100% फ्लक्चुएट हो रहा है तो डिमांड में भी 50 होगा, 70 होगा, 90 होगा, लेकिन 100 से कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है।
अब हमें एक टेबल करनी है। टेबल क्या है, देखो ध्यान दो, एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स तरह है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी सिंबल हमें लिखना है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है और डिस्क्रिप्शन परसेंटेज। देखो क्या लिखा है। तो पहला बताओ क्या होगा, फिर हमें डिग्री ऑफ यानी हमें पता करना है कौन सा सिंबल आएगा। परफेक्टली इलास्टिक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक, चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट डिमांड एट ऑल, यानी कि ED इज इक्वल टू 0, जब डिमांड बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है मतलब 0 है। ये था परफेक्टली इनइलास्टिक। ED इज इक्वल टू 1, यानी डिमांड जो है बराबर है 1 के। चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, सॉरी चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। यस, कौन सा है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें था ना, हमने पढ़ा था ED इज इक्वल टू 1, ED इज ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है। ये रिलेटिवली इलास्टिक की एक्सप्लेनेशन क्या होगा, चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन डिमांड। यस, डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस कम चेंज हो रहा है, तो ही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अभी मैंने बताया ना, प्राइस अगर 50% चेंज हो रहा है तो डिमांड 100% चेंज हो रहा है, यानी डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है तो ही ग्रेटर देन है, डिमांड की तरफ मूव है, राइट। रिलेटिवली इनइलास्टिक यानी ED इज लेस देन 1, चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस। यस, डिमांड जो चेंज हो रहा है वो कम है प्राइस के कंपेरिजन में, प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, डिमांड कम चेंज हो रहा है। और ED इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, ये था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly elastic demand, slightly change in price brings infinite change in demand। slightly और 0 लिखा था ना, या तो slightly या तो 0, यानी प्राइस पे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा हो जा रहा है या फिर डिमांड बहुत कम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप समझ गए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके बाद हम करेंगे मेथड के बाद हम करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।